गंगा बेशक स्वर्ग की तरह पावन हिमालय की गोद से निकलती है, मगर अब गंगा पाप नहीं धो सकती। अब गंगा रोग मुक्ति नहीं कर सकती। तो क्या गंगा स्नान सिर्फ एक अंधविश्वास है? जानेंगे हिंदू से हिंदुस्तान के आज के इस वीडियो में। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, गंगा माँ है। गंगा स्वर्ग से आती है। गंगा में नहाने से रोग मुक्ति हो जाती है, पाप धुल जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, गंगा नदी से ऐसी कई कहानियाँ जुड़ी हैं जिन्हें सुनते पढ़ते हुए कई सदियाँ गुजर चुकी हैं। लगभग हर हिंदू परिवार में पानी का एक कलश या कोई दूसरा बर्तन जरूर होता था, जिसमें होता है गंगा जल। किसी पूजा के लिए, चरणामृत में मिलाने के लिए, मृत्यु नजदीक होने पर 2 बूंद मुंह में डालने के लिए, जिससे कि आत्मा सीधे स्वर्ग में जाए। भारत में लोग गंगा जल को पवित्र मानते हैं और बताते हैं कि इसका पानी खराब नहीं होता। मिथक कथाओं में, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, सब धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। लेकिन आज गंगा मैली हो चुकी है और हमने बनाया है गंगा को मैला। जब गंगा जल से जुड़ी कहानियों और हकीकत की तह तक जाने के लिए भूविज्ञानी प्रोफेसर ब्रजगोपाल से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि आज के जमाने में आप गंगा को पाप मुक्त करने वाली नदी बता रहे हैं, तो आप खुद पापी हैं। आज गंगा मैली हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि गंदगी में पाप धुल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पापी हैं वो लोग जो गंगा में गंदा पानी डाल रहे हैं। आखिर लोग गंगा में गंदा पानी क्यों डाल रहे हैं? इस बारे में टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज से जुड़े डॉक्टर चंद्र कुमार सिंह कहते हैं, लोग आस्था में बहते हैं। उन्हें आस्था के दृष्टिकोण से ही समझाना होगा कि जिस गंगा में नहाकर वो मुक्ति और मोक्ष पाना चाहते हैं, वो गंगा भी आज मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही है। ग्लोबलाइजेशन के बाद से गंगा लगातार अशुद्ध होती जा रही है। कुंभ के दौरान बेशक तमाम तरह की रोक लगाई गई, लेकिन 3 महीने बाद वही स्थिति शुरू हो गई। डॉक्टर चंद्र कुमार कहते हैं कि नदी की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका फ्लो। जब उस फ्लो को रोका जाता है, नदी कमजोर होने लगती है। फ्लो रोका जाता है तो पानी रुकता है। पानी रुकता है तो उसमें जाने वाली अशुद्धियाँ जमा होने लगती हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। गंगा अपने शुरुआती पड़ाव को पार करके जैसे जैसे मैदानी इलाकों में जाती है, उसमें गिरने वाले इंडस्ट्री और सीवेज के कारण वह अशुद्ध होने लगती है। गंगा हरिद्वार से आगे अन्य शहरों की ओर बढ़ती चली जाती है। वैसे ही शहरों, नगर निगमों और खेती बाड़ी का कूड़ा करकट तथा औद्योगिक रसायनों का मिश्रण गंगा में डाल दिया जाता है। यही वजह है कि कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद का गंगा जल आज पीने योग्य नहीं रह गया है। हम विकास की बात करते हैं, लेकिन प्रकृति की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए। और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि विकास प्रकृति की कीमत पर ही हो रहा है। माँ गंगा के संरक्षण के लिए प्राण देने वाले संत का आखिरी संदेश। 2525 किलोमीटर के सफर में गंगा में 1.6 बिलियन टन कचरा गिरता है। इस आंकड़े के साथ गंगा दुनिया भर में सबसे ज्यादा कचरा ढोने वाली नदी बन चुकी है। संस्कृत में गंगा को बेशक त्रिलोक पथ गामिनी यानी तीनों लोकों की देवी कहा गया है, मगर धरती पर आने के बाद 30 शहर, 70 कस्बों और हजारों गांवों से होते हुए जब गंगा गुजरती है, तो इसमें औद्योगिक प्रदूषकों के साथ साथ सीवेज का पानी भी गिरता है। ऐसे में आस्था और तर्क से जुड़ा ये तथ्य फीका पड़ने लगता है कि गंगा में स्नान करने या इसका जल पीने से रोगों से मुक्ति या मोक्ष मिलता है। पानी को लेकर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। अब गंगा में नहाएंगे तो पाप मुक्त नहीं होंगे, उल्टा पाप लगेगा। जब गंगा में अविरलता थी तब निर्मलता थी। अब ना अविरलता है ना निर्मलता है। एक जमाना था जब गंगा जल में 70 तरह के रोगाणुओं को नष्ट करने की शक्ति थी। अब गंगा जल में वो शक्ति नहीं बची है। यह कहना है जल पुरुष राजेंद्र सिंह का। 46 सालों से पानी की जंग लड़ रहे जल पुरुष राजेंद्र सिंह कई अभियान के चलते रहे सुर्खियों में। जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि पानी संकट को लेकर तीसरा विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं। नदियों, तालाबों समेत परंपरागत जल स्रोत नहीं बचाए तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। हर किसी को पानी बचाने की पहल करनी होगी, केवल सरकार के भरोसे ना बैठे रहें। तो दोस्तों, हिंदू से हिंदुस्तान के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।